हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और क्या क्या होती हैं उनकी डेफिनेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा की संज्ञा आखिर हम कहते किसको हैं? तो संज्ञा आसान शब्दों में अगर कहें तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी कि किसी आदमी का नाम, जैसे राम श्याम जो भी हो गया। किसी वस्तु का नाम या फिर किसी स्थान का नाम या फिर किसी जाति का नाम, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे राम राम हो गया किसी आदमी का नाम, और फिर पुस्तक हो गई किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु, और भरतपुर हो गया किसी स्थान का नाम, स्थान यानी कि किसी जगह का नाम। और भाव हो गया, जैसे गर्मी ये भाव है, सर्दी ये भाव है, तो इसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सब जानते होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, या इसको हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो भी कहो तो इसका मतलब एक ही है। और एक बचता है फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 हो गए हमारे पास संज्ञा के भेद। तो अब जानते हैं हम इन संज्ञा के भेदों की डेफिनेशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा के पहले भेद, जो कि है व्यक्तिवाचक संज्ञा उसकी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हमें व्यक्ति से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति यानी कि किसी आदमी का नाम, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को हम जिस संज्ञा से, यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें तो ऐसी होगी कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति यानी कि किसी आदमी का, किसी पर्सन का बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसके उदाहरण में किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे का नाम हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो आएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे राम श्याम सीता रीता गीता जो भी बोलो, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सब लोग जान ही गए होंगे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के नाम का बोध जिस संज्ञा से होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरी आती है फिर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, और जिस तरह से हमने पहला भेद पढ़ा कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा भी है कि जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई बहन, ये सारे हो गए किसी जाति। जैसे कौआ, कौआ कोई आदमी तो नहीं है ना, कोई जाति है उसकी, तो कौआ उसको बोलेंगे हम। गाय भी गाय का कोई नाम नहीं है, उसकी जाति है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उदाहरण देख लेना, ये जो दिए हैं यहाँ पर, मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई बहन, चाचा मामा जो भी हैं, ये सारी एक जाति के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गए हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। फिर नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से भी जिस संज्ञा से किसी वस्तु या स्थान के गुण धर्म या दोष आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव यानी भाव या गुण, भाव होता है हमारे अंदर, जैसे ईमानदारी हो गई, बुराई हो गई, ये सारे हमारे अंदर के भाव हैं। जैसे दया हो गई, ये भी भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आती है। फिर जैसे लंबाई हो गई, ये गुण है, ठीक है। और इसी तरह से ये आते हैं, ये दया धर्म जो भी है, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे आपको भाववाचक संज्ञा के उदाहरण दिख भी रहे होंगे, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा इत्यादि, ये सब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। फिर नेक्स्ट है समूहवाचक, या इसको मैंने पहले भी बताया आपको, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं और समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। आप इनमें से जो भी कहेंगे तो वो चल पड़ेगा। तो
जैसे कि हमें समूहवाचक संज्ञा से पता चल ही रहा है, समूह क्या होता है? टोली, भीड़, मंडली। तो जिस संज्ञा से हमें किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा हो गई, आपको पता है कि सभा में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनका समूह होता है एक। सेना भी होगी, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। इस तरह से कक्षा, जैसे अपनी कक्षा को ही ले लीजिए, आपके लिए सबसे आसान उदाहरण है ये समझने के लिए। कक्षा, कक्षा यानी कि आपको पता है कक्षा में कितने सारे बच्चे होते हैं, 5-6 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। तो उनका एक मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, समूह होता है उनका। तो ये सारी जिस भी चीज़ में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आएंगे तो वो आ जाएगा हमारे समूहवाचक संज्ञा में। जैसे सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं, और मंडली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो जिसमें भी बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो आ जाएगा हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर अंतिम हमने भेद पढ़ा था संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है। नाप तोल वाली वस्तु होगी जैसे जिन चीज़ों को हम नापते या तोलते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, लोहा हो गया, और दूध हो गया। दूध को हम तोलते हैं ना, पानी को भी, घी इत्यादि ये सब आते हैं। मतलब कि आपने इतना समझना है, जिस संज्ञा में किसी नापने या तोलने वाली वस्तु का बोध होता है तो वो आ जाएगा आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हमने पढ़ी संज्ञा और उसके 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता जो भी है। फिर पढ़ी हमने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे नदी, मोर, ये सारे हो गए जो भी जाति का बोध होता है जिससे। फिर हो गया भाववाचक संज्ञा, 3rd नंबर पे भाववाचक पढ़ी हमने, जैसे दया, धर्म, दान जो भी है, ये भाव हैं हमारे अंदर के। जैसे गुस्सा, ईमानदारी, दया, क्रोध, ये सारे जो भाव हैं ये आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर चौथी हमने पढ़ी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि जिससे भी भीड़ का वो होता है, भीड़ का ऐसा बोध होता है, मतलब मंडल, भीड़, सेना, समूह, ये सारे आएंगे। यानी कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लोग एकत्र होते हैं तो वो आएंगे हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। फिर लास्ट पढ़ी हमने द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जिससे किसी नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, पानी, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें जिनको हम नापते और तोलते हैं ये आ जाते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो ये थी हमारी संज्ञा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप एक बार वीडियो को फिर से भी देख सकते हैं। ये देखिए फिर नीचे इसमें जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा। जैसे बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है ना, बूढ़ा कोई जाति है तो उसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बुढ़ापा। कि भाव क्या है? बुढ़ापा। मित्र का मित्रता, नौकर नौकरी, जवान जवानी। अगर आपको ये सब पढ़ने हैं तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना लूँगी, उस तरह से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तब तक आप संज्ञा और उसके भेदों को पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।